आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। इंटरव्यू में आपने क्या ऑब्जर्व किया है? यस सर इंटरव्यू मुझे 184 मार्क्स मिले हैं और ये मतलब शायद हिंदी मीडियम में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो इंटरव्यू के लिए जो मेन ऑब्जर्वेशन और मेन प्रिपरेशन जो रहती है वो यही है कि आपके पास में जितना नॉलेज है, जितना भी आपने यूपीएससी जर्नी में जो भी पढ़ा है, आप उसको कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये कोई प्री डिसाइडेड नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे आपके सामने आने वाला है। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का कोई भी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, बस डेफ में जो आपने भर दिया है उस चीज़ के लिए आप तैयार रहते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को एज अ ऑफिसर पहले से प्रिपेयर करनी है। जब आप वहाँ पे पैनल के सामने बैठते तो आप एक एस्पिरेंट के साथ साथ एक फ्यूचर के एक ऑफिसर के रूप में भी बैठे रहते हैं। और जो पैनल रहती है उनकी डिमांड भी ये रहती है कि आप एज अ ऑफिसर आंसर दें। जो भी आपके सामने सिचुएशन रखी जाती है आप उसे कैसे टैकल करते हैं, आप कैसे डिसीज़न लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में मेरा यही था कि मेरे पास में जो भी नॉलेज है मुझे उसे अच्छे से कम्युनिकेट करना है। तो मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया था कि पहले तो मैंने अपना डेफ बहुत अच्छे से तैयार कर लिया था। जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड और अपनी एकेडमिक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसे गैदर कर लिया था, प्रिपेयर कर लिया था। और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैंने मॉक्स भी काफ़ी दिए थे, 15 अराउंड मैंने मॉक्स दिए थे। ठीक है। जिससे मैं उस मतलब एटमॉस्फेयर से काफ़ी बार गुजर चुकी थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था और फीडबैक भी अच्छा खासा रहा था। तो जब मैं फ़ाइनल इंटरव्यू देने के लिए पहुंची तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए गए थे और मेरे कुछ आंसर्स बहुत अच्छे थे जो जिन्होंने मुझे और मोटिवेट किया था वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द लोगों का जो इंटरव्यू है वो 25 to 30 मिनट्स का चलता है, बट मेरा 40 to 45 मिनट्स का चला था। ओके। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप अपने पैनल को अपनी बातों से कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं और कितने देर तक वो आपके साथ में टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए और मुझे उस इंटरव्यू के दौरान एक भी क्वेश्चन में सॉरी नहीं बोलना पड़ा था। मैंने सारे ही आंसर्स दिए थे। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक गया है, अच्छा गया है काफ़ी। बिल्कुल आपने सही कहा था कि सारे पेपर तो सभी के लिए समान होता है, लेकिन इंटरव्यू सबके लिए डिफरेंट रहता है। और ये एक ऐसा मौका रहता है जिसमें आप अपने पर्सनालिटी से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में भी वहाँ पे। जो भी मेरा नॉलेज था और मेरा बोलने का तरीका था और कोई भी आंसर देने का तरीका था वो काफ़ी ठीक ठाक रहा था, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले। वंडरफुल, बहुत सही। और आपको मेंस में कितने मार्क्स मिले थे? सर मेंस में मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए थे। मुझे ओवरऑल 722 मार्क्स मिले हैं। इसमें मेरी एक गलती रह गई थी। मुझे जब मेरी मार्कशीट आई उसके बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ एक ही कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ में रिलाई किया था मैंने। मुझे थोड़ा वेरिएशन रखना चाहिए था, क्योंकि मुझे यहाँ जब मैंने एक ही टेस्ट सीरीज लगाई तो मुझे वहाँ पे कंटिन्यू अच्छे मार्क्स मिल रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्फिडेंस की जगह में और कॉन्फिडेंस हो गया था कि मुझे तो अब अच्छे ही मार्क्स मिल रहे हैं करके। हो सकता था कि मैं किसी दूसरी कोचिंग में शिफ्ट करती तो मुझे वहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करने में अच्छा रहता कि यदि मुझे वहाँ पे थोड़े कम मार्क्स मिलते तो मैं अपने जो कंटेंट है उसमें और इम्प्रूवमेंट करती। तो मुझे मेंस में थोड़े कम मार्क्स मिले, एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले हैं। आईएएस क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।